नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की क्विज सीरीज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको भी मेरे साथ उत्तर देना है। यह क्विज आपको एमफिल, पीएचडी, यूजीसी के नेट, सेट सब जगह काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दक्षिणी हिंदी का पूरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो दक्षिणी हिंदी को हिंदवी भी कहा जाता है। दोस्तों, का दूसरा क्वेश्चन, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 में। हिंदी भाषा का इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी भाषा के इतिहास ग्रंथ के लेखक मुझे तो दोस्तों डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी लग रहे हैं। तो सही उत्तर देख लेते हैं। नहीं, धीरेन्द्र वर्मा। हिंदी भाषा का इतिहास धीरेन्द्र वर्मा। इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी इतिहास ग्रंथ गार्थर दासी का पहला ग्रंथ है दोस्तों। तो उत्तर देख लेते हैं। ठीक है। सूफी कवि मुल्ला दाऊद की रचना चंदैन दोस्तों किसकी रचना है? चंदैन मुल्ला दाऊद की। मधुमालती किसकी रचना है दोस्तों? मंजन की। मृगावती किसकी है? कुतुबन की। और पद्मावत 1540 किसकी रचना है दोस्तों? जायसी की। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये पद किसका है दोस्तों? नानक, रैदास, कबीर और मीरा। दोस्तों देख लेते हैं, रैदास का है दोस्तों। देवकीनंदन खत्री कृत चंद्रकांता संतति भाग 124 का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर दोस्तों 1896। अकुलवीर तंत्र ग्रंथ के रचयिता नाम है, यह है मत्स्येंद्र नाथ का। पैशाची अपभ्रंश से कौन सी आधुनिक भाषा निष्पन्न हुई है? तो ये है लहंदा। उर्दू शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों उर्दू शब्द जो है मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है दोस्तों। श्रावकाचार के रचयिता 933 ईस्वी, नहीं 993 ईस्वी, श्रावकाचार देवसेन। रणमल छंद के रचयिता कौन है दोस्तों? तो रणमल छंद के रचयिता हैं श्रीधर। श्रीधर कब के कवि हैं दोस्तों? रीतिकाल के। हिंदी के आरंभिक रूप को भी अवहट किसने कहा है? तो ये जो है डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने। आदिकाल को चारणकाल एवं संधिकाल रामकुमार वर्मा जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा दोस्तों? शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल का है। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध सामंत्य युग। पुष्पदंत ने 63 महापुराण की जीवन घटनाओं का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? 63 महापुरुषों की महापुराण में। चलिए, सिद्ध साहित्य सर्जक सरप्पा के प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? सिद्ध साहित्य सर्जक सरप्पा के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम दोहा कोश है दोस्तों, जिसका संपादन प्रबोध कुमार बगची ने, नहीं, हर प्रसाद शास्त्री ने किया है दोस्तों। मन मेरा सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पे नामा सिपी लागा। ये किसकी पंक्ति है दोस्तों? तो ये नामदेव जी की। सखी संप्रदाय का परिवर्तन हरिदास जी ने। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद, गुजरात। जाथल कीने है विहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुन्यो करी। जा रसना सो करी बहुत बात, सुता रसना सो चरित गुन्यो करी। इस पंक्ति के रचयिता दोस्तों कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता हैं आलम। प्रेम आख्यान परंपरा के सर्जक कुतुबन की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कुतुबन की मैंने आपको ऊपर ही बताई थी, मृगावती। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी, अब एक बार ऊपर देख लेते हैं। हंसावली किसकी रचना है दोस्तों? असायत की। चंदैन मुल्ला दाऊद की। माधवनंद कामकंदला आलम की। चलिए आगे। इनमें से कौन सी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की नहीं है? तो गोस्वामी तुलसीदास की पहली रचना कौन सी मानी जाती है दोस्तों? वैराग्य संदीपनी। और आखिरी रचना कवितावली, जिसमें हनुमान बाहुक भी सम्मिलित है। तो देख लेते हैं। ये विनय पत्रिका दोस्तों तुलसीदास जी की है, और दोहावली भी तुलसीदास जी की है, रामज्ञा प्रश्नावली भी तुलसीदास जी की है। तो राम भजन मंजरी जो है तुलसीदास जी की नहीं है। भाव उतार मोर नो सदी,
30 बरस ऊपर कभी बदी, किस पंक्ति की, किसकी पंक्ति है? तो यह दोस्तों, यह पंक्ति जो है जायसी की है। पद्मावत 1940 इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कबीर को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है दोस्तों? तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर हिंदी साहित्य का हर विद्यार्थी जानता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं दोस्तों, तो गोप गोस्वाई हित हरिवंश। चतुर्भुज दास दोस्तों कहाँ के कवि हैं? तो ये कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं और अष्टछाप में से एक कवि है। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1565 में। स्वामी रामानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? स्वामी रामानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नवाली तुलसीदास, राम भजन मंजरी भक्तमाल जो है नाभादास का, तो राम भजन मंजरी हो सकता है दोस्तों, तो नहीं, वैष्णव मताबंध भास्कर, ये जो है स्वामी रामानंद का प्रसिद्ध ग्रंथ है। निसाय हिंदू किसका है? तो निसाय हिंदू उपन्यास आप जानते ही हैं, ये जो है राधा कृष्ण दास का। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा उपन्यास है दोस्तों? बालकृष्ण भट्ट का है राधा कृष्ण दास जी का निसाय हिंदू, और एक 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस नाटक के? तो ये है जो है हेमलेट, ये जो है टेम्पेस्ट, किसका नाटक है दोस्तों टेम्पेस्ट? तो ये है शेक्सपियर का। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी, यह कथन किसका है दोस्तों? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का, जिनके प्रमुख निबंध संग्रह चिंतामणि है। और कब आया था चिंतामणि? 1939 में, भागिक, जिसमें जो है करीब 17 निबंध संकलित है। कवि वचन सुधा का प्रकाशन किस नगर से होता था? तो कवि वचन सुधा का प्रकाशन होता था काशी नगरी से। चाबुक किसका निबंध संग्रह है दोस्तों? चाबुक सब जानते हैं। वैसे दोस्तों एक चाबुक कहानी संग्रह भी है जो निराला का है, लेकिन यहाँ पे उत्तर दोस्तों श्री राम शर्मा दिया हुआ है, तो निबंध संग्रह इसका उत्तर निराला ही होना चाहिए दोस्तों, फिर भी एक बार आप देख लीजिएगा। सचेतन कहानी आंदोलन सब जानते हैं, समंदर कहानी आंदोलन कमलेश्वर का, महीप सिंह सचेतन कहानी का, मोहन राकेश कब के हैं दोस्तों? तो मोहन राकेश हैं नई कहानी है, हाँ नई कहानी। 3 में 13 मास, चीन में 13 मास, तो चीन में 13 मास किसके हैं दोस्तों? गदाधर सिंह का यात्रा वृत्तांत। रांगे राघव कृत ऐतिहासिक उपन्यास है, रांगे राघव कृत ऐतिहासिक उपन्यास है चीवर। वैशाली की नगर वधु वृंदावन लाल वर्मा, नहीं, वैशाली की नगर वधु चतुरसेन शास्त्री, गढ़ कुमार वृंदावन लाल वर्मा, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुनर्नवा जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला 1882 कौन सा उपन्यास था दोस्तों? परीक्षा गुरु। भाग्यवती, सरदलम फुलौरी, चंद्रकांता, देवकीनंदन खत्री। यशपाल कृत वृद्धाकार उपन्यास कौन सा है? तो यशपाल कृत वृद्धाकार उपन्यास है झूठा सच। दादा कामरेड कब की रचना है दोस्तों? तो दादा कामरेड भी यशपाल की ही रचना है। यह जो है 1941 में, और 1943 में देशद्रोही भी इनका एक प्रसिद्ध रचना उपन्यास है। झूठा सच कब आया था दोस्तों? तो झूठा सच है 2 भागों में है झूठा सच, जो है 58 और 60 में, हाँ 58 और 60 में। जय योधे किसकी औपन्यासिक कृति है? तो जय योधे जो है राहुल सांकृत्यायन की है। रस के आलोचक आचार्य भट्टनायक ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो भट्टनायक ने कौन सा सिद्धांत दिया है दोस्तों? भुक्तिवाद, जिसे जो है साधारणीकरण के नाम से भी जाना जाता है। उत्पत्तिवाद किसका है दोस्तों? तो उत्पत्तिवाद भट्ट लोलट का। अनुमतिवाद आचार्य शंकुक का। अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिव्यक्तिवाद है अभिनव गुप्त का। भुक्तिवाद का दर्शन जो है
उत्पत्तिवाद का दर्शन कौन सा है दोस्तों? तो उत्पत्तिवाद का है भुक्तिवाद का तो सांख्य है। उत्पत्तिवाद का अ, उत्पत्तिवाद का मीमांसा और अनुमतिवाद का न्याय और अभिव्यक्तिवाद का शैव दर्शन। निश्चित कोशीय अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को हम क्या कहते हैं? तो शब्द शक्ति को हम अभिधा कहते हैं, जिसका निश्चय कोशीय अर्थ, और जहाँ अर्थ प्रकट करने की बाधा हो वहाँ लक्षणा, और जहाँ व्यंग से कही जाए वहाँ व्यंजना। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कौन किसका है दोस्तों? यह है बिहारी का। बिहारी सत्सई थे, जिसमें जो है 713 दोहे हैं, लेकिन जगन्नाथ दास रत्नाकर कितने मानते हैं? 709। इसमें जो है कौन सा अलंकार है दोस्तों? इसमें जो है यमक अलंकार है। अप्पय दीक्षित किस काव्य संप्रदाय के आचार्य हुए हैं? तो दोस्तों अप्पय दीक्षित जो है अलंकार संप्रदाय के आचार्य हुए हैं, रसवादी आचार्य नहीं हैं। अभिनव गुप्त ध्वनि के हैं, रुद्रठ रसवादी नहीं, अभिनव गुप्त उसके भी हैं, रस के भी हैं, लोलट भी रस के भी हैं, और विश्वनाथ भी रस के हैं। विश्वनाथ की एक प्रसिद्ध कृति भी है साहित्य दर्पण। तो रुद्रठ जो है रसवादी आचार्य नहीं है। निम्नलिखित में से ध्वनिवादी आचार्य कौन है? ध्वनिवादी क्षेमेंद्र जो है औचित्य के, आनंदवर्धन जो है ध्वनिवादी, उनका पूरा ध्वनि संप्रदाय है। क्षेमेंद्र औचित्य के हैं, और भट्टनायक साधारणीकरण। साधारणीकरण से दोस्तों यूजीसी में बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसको एक बार आप पूरा टॉपिक यूट्यूब पे या कहीं और से देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कृति नंद दुलारे वाजपेयी की नहीं है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। साहित्य का सौंदर्य शास्त्र दोस्तों शायद मुक्तिबोध का है। इतिहास एवं पुराणों को समसामयिक संदर्भ में कल्पना के साथ प्रस्तुत करने का उपक्रम क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है मिथक। रस सिद्धांत में रस की सांगोपांग विवेचना करने वाले रसवादी आचार्य कौन है? तो रस सिद्धांत में रामचंद्र शुक्ल का भी एक रस सिद्धांत ग्रंथ है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जो है सांगोपांग इसकी विवेचना की है। लिरिकल बैलेट से पाश्चात्य काव्य में किस स्वच्छंदतावाद का जो है परिवर्तन दोस्तों माना जाता है? संरचनावाद के कौन थे दोस्तों? तो संरचनावाद के हैं जाक डेरिडा। आधुनिक हिंदी आलोचना के 20 शब्द, ये जो है किसकी कृति है दोस्तों? तो यह भाई बच्चन सिंह की कृति। नाट्यशास्त्र द्वारा अमान्य रस कौन सा है? तो नाट्यशास्त्र द्वारा अमान्य रस है दोस्तों शांत रस। जहाँ कारण के बिना कार्य संपन्न हो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ दोस्तों विभावना।